नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज़ाद भारत टाइम्स पे आज से एक नया प्रोग्राम चालू हुआ है, एक नया कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसका मकसद है जनता तक के प्रधानों के कार्य को ले जाना, जनता को बताना, जनता से पूछना कि प्रधान के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो कार्य कैसे हो रहे हैं। क्या जनता प्रधान के काम से खुश है? क्या जनता उनके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है? या जनता प्रधान के या जो भी प्रधान है, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके कामों से नाखुश है? इस खास प्रोग्राम का नाम है एक प्रधान ऐसा भी। अब जिस प्रधान ने बहुत ही बेहतर काम किया होगा उसके लिए भी ये टाइटल है, एक प्रधान ऐसा भी। जिस प्रधान ने बहुत ही घटिया काम किया होगा उसके लिए भी टाइटल बहुत अच्छा है, एक प्रधान ऐसा भी, क्योंकि उससे ज़्यादा घटिया काम किसी ने नहीं किया। अब हम आए हैं आज बाराबंकी जनपद के ग्राम अनवारी में, जहां पे प्रधान हैं हाफिज अरशद हुसैन। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए, लगभग 99.9% कार्य कराए जा चुके हैं। मुश्किल से जो 1% या 1% से भी कम हिस्सा है वो कार्य भी बचे हैं, और बहुत ही जल्दी वो कार्य कराए जाएंगे, इसकी संभावना नहीं, इसका पूरा ग्रामवासियों को यकीन है। जैसे वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन हो, जिसका गरीब का घर नहीं है उसके गरीब को घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, या अगर कोई योजनाएं नहीं चल रही हैं तो प्रधान के द्वारा जो हाफिज अरशद हुसैन साहब हैं, इनके द्वारा अपनी खुद की जमा पूंजी से, अपनी खुद की एक धन पूंजी से, जो इनका क्या बोलते हैं, इनकी पंचायत का जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको चुप्पे से ज़मीन मुहैया करा देना, एक कमरा बनवा देना, लैट्रिन बाथरूम किचन बनवा देना, चुप्पे से रह सके। यानी कि अगर प्रधान जी ने इस हाथ से दिया है तो दूसरे वाले हाथ को पता न चले। इसकी तर्ज पे हाफिज अरशद हुसैन जी, जो कि अनवारी के प्रधान हैं, ये कार्य कर रहे हैं। अभी आप हमारी एक डिबेट देखेंगे, जो यहाँ पे एक बाज़ार लगी थी। पहले आपको पता होगा कि बाज़ार लगती थी मेन रोड पे, जो अनवारी की मेन रोड है वहाँ पे बाज़ार लगती थी। बाज़ार की वजह से बहुत सारी जाम की समस्या होती थी। कई एक्सीडेंट भी ऐसे हुए थे इस रोड पे, जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए, जाम की समस्या को देखते हुए, लोगों की मौत को देखते हुए प्रधान जी का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, उन्होंने तुरंत ही इस बात को सोचा, समझा और इस पर तवज्जो दिया कि इस बाज़ार को यहाँ से हट के कहीं और लगाया जाए, ताकि लोग जो मौत हो रही हैं, या जो लोगों को चोटें लग रही हैं, जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। इन सबको सोचते हुए प्रधान जी ने नई बाज़ार की स्थापना कराई, जो मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखा दें ज़रा, ये नई बाज़ार की स्थापना कराई। यहाँ पे आज हम लोग ने एक डिबेट की। डिबेट में ये साफ बिल्कुल निकल के आया, 100 में 100 आदमी ये कह रहे हैं जो प्रधान जी के द्वारा इस बाज़ार की यहाँ पे स्थापना कराई गई है, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। यानी कि किसी प्रधान के द्वारा, इतनी क्षेत्र पंचायत है, इतनी ग्राम पंचायतें हैं, किसी भी प्रधान ने अभी इस प्रकार का कदम नहीं उठाया है जो हाफिज अरशद हुसैन जी ने उठाया है। ये यहाँ की जनता का कहना है, क्योंकि हमने सर्वे किया है। हमारे सर्वे में जनता ने 100 में 100 वोट प्रधान अनवारी को दिए हैं। सीधी सी बात है, अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, हम सीधे जनता की तरफ रुख करते हैं। प्रधान जी ने क्या कार्य कराए हैं, कैसे कार्य कराए हैं, जनता प्रधान जी के कामों से खुश है या ना खुश है। आइए चलते हैं सीधे जनता के पास। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जैनुल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। तो ये बताइए, जो प्रधान जी ने, जब सबसे पहले बाज़ार का मुद्दा छेड़ेंगे, यहाँ पे कई एक्सीडेंट भी हुए जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, कई लोग चोटिल भी हुए हैं, कई गाड़ियां जाम में फंसी, कई मरीज ऐसे फंस गए एम्बुलेंस में जो वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। इन सबको देखते हुए प्रधान जी ने बाज़ार को तुरंत स्थानांतरित कराया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधान अनवारी प्रधान ही नहीं, ये समझ लीजिए कि गांव का भगवान है, मसीहा है एक। और प्रधान जी ने वह ऐसे ऐसे कार्य किए हैं गांव में, जो आज तक 50 साल की प्रधानी में कोई प्रधान नहीं कर पाया। जो रास्ते कभी नहीं निकले थे, लोगों को समस्याएं थी, पानी में कूद कूद के निकलते थे, और वो रास्ते उन्होंने बनवाए हैं लड़ झगड़ के, और जनता की खुशामद करके वो बनवाए हैं। और कम से कम गांव में 3 से 4 हज़ार मीटर आरसीसी बनवाई है। कैसे ला के ब्लॉक से स्तर से, शासन के स्तर से ला के बनवाया है। और गरीबों का वो बहुत ख्याल रखते हैं, गरीबों के वो मसीहा हैं।
गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। कोई बीमार हो जाए, गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। और किसी गरीब की लड़की की शादी है, वो परेशान है तो वो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। यहाँ तक कि बहुत प्रयास करने के बाद भी गरीब जिनके पास घर नहीं था उनको जो है मतलब घर दे दिया। नहीं हो पाया तो अपने पैसे से ज़मीन खरीद के उनको ज़मीन दिया, उनका आवास बनवाया। तो प्रधान अनवारी बहुत बड़ी बात है ये भाई साहब, कह रहे हैं कि अपने पैसे से ज़मीन खरीद के उनको ज़मीन दिलाई, उनका आवाज़ बनाया। जबकि आज के दौर में जो प्रधान है वो गरीबों की चाहे तो वो अंदर की अतड़ियाँ निकाल लें, ऐसे ऐसे प्रधान भी पड़े। लेकिन जो हाफिज अरशद हुसैन जी के जैसे प्रधान है जिन्होंने अपने पैसे से गरीब को ज़मीन दिलाई और उनका घर बनवाया ताकि वो सुकून से, अमन चैन से और सारी टेंशन को भुला के अपने घरों में रह सके। अब भाई साहब अभी हम जैसे डिबेट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि कोरोना काल में प्रधान जी ने बहुत लोगों की मदद की। इनके पास खुद का अपना गेहूं रखा था, उनके खेत का रखा था जो अपने खाने के लिए उन्होंने घर पे लगाया था। कोरोना काल में जब किसी कहीं पे कोई इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने घर का गेहूँ भी दान कर दिया। जी जी, कम से कम प्रधान के पास 100 कुंटल गेहूँ था और कम से कम 50 कुंटल प्रधान ने प्याज खरीदा और कम से कम 50 कुंटल दालें खरीदी, 50 कुंटल चीनी खरीदा, नमक खरीदा, 50 कुंटल कड़वा तेल खरीदा। ये नहीं देखा कि कोई आदमी लखीमपुर का है या सीतापुर का है, जो गरीब आया उसकी मदद किया। यहाँ तक कि वो लोग ये कह रहे थे कि प्रधान वोटर लिस्ट में मेरा नाम बढ़वा लो, हम यहाँ वोट डालेंगे। तो प्रधान ने कहा जहाँ आप रहने वाले हैं आप वोट वहीं डालिए, ये मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोग भूखे प्यासे हैं तो आपकी मदद करना ये मेरा फ़र्ज़ है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रधान जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से पूरे 10। 10 में से पूरे 10। अब आगे चलते हैं, आपका क्या नाम है चाचा? सईद अहमद। सईद अहमद जी हैं, अब इनसे पूछते हैं प्रधान जी के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगे, कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो प्रधान जी ने बहुत ही इस तरह से विकास कार्य कराएं कि यानी कि वो विकास कार्य ना होते तो अनवारी क्षेत्र जो है अभी तक पिछड़ा होता, या कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी प्रधान जी से आप उम्मीद लगाए बैठे कि ये विकास कार्य और हो जाएं तो हम प्रधान जी की समझ ले सारे विकास कार्य हो गए उनकी पंचायत में। प्रधान जी हमारे गांव के अंदर जो सन 47 से अब तक के कोई काम नहीं हुआ, रोडें, सड़कें और ऐसी ऐसी रोडें बनवाई हैं कि तालाब के अंदर से रोड उन्होंने बनवा दी। और बाज़ार का ही मैटर था कि बाज़ार में बहुत ही एक्सीडेंट होते थे यहाँ पर, लेकिन बहुत से लोग लगने नहीं दे रहे थे बाज़ार के, वहाँ बाज़ार लगे। आज वो बाज़ार हट के वहाँ गई और वहाँ चल रही है बाज़ार, रोड बिल्कुल साफ़ हो गया। अब कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और हम और कम से कम 20 आदमी, हमारे 20-22 आदमी, उनको ज़मीन खरीद कर अपने पास से पैसे से ज़मीन खरीद कर उसमें से 20-22 आदमियों को उन्होंने दी। और देने के बाद जो भी उनसे मदद हो पा रही है वो बेचारे कर रहे हैं। उसमें से हम उसका कार्य कर रहे हैं और कार्य पूरा करवा के अभी थोड़ा बहुत आए हैं। अभी जिनको ज़मीन का लाभ मिला यानी कि उसमें आप भी शामिल हैं? जी जी, मैं भी शामिल हूँ उसी में। अच्छा, उसमें आप भी हैं? जी जी, आपको भी ज़मीन दी प्रधान जी ने अपने पैसे से खरीद के? ज़मीन दी और कॉलोनी भी हमको दिलवाई और हमारा कॉलोनी भी बनी। तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं प्रधान जी को? अब नंबर तो 10 से 10 होना चाहिए, लेकिन हम 10 से 11 दे रहे हैं। 1 नंबर एक्स्ट्रा चचा दे रहे हैं प्रधान जी के कामों से खुश होकर, प्रधान जी की योजनाओं से खुश होकर 10 में से 11 नंबर। बहुत बड़ी बात, जहाँ पे जनता इतनी खुश है प्रधान जी को लेकर, जो अरशद हुसैन जी हैं उनको लेकर के, उनके कामों को लेकर के जनता इतनी खुश है, तो भाई 10 में से 11 क्या 10 में से अगर 1000 नंबर भी जनता देगी तो वो भी उनके लिए कम पड़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, जनता से और बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक जी हैं, अब इनसे पूछते हैं हम कि ये बताइए प्रधान जी के जो कार्य हैं, प्रधान जी के कार्य कौन कौन से आपको अच्छे लगे? क्या आप उम्मीद रखते हैं प्रधान जी अगर आगे से ये कार्य कर दें तो और अच्छा हमारा और बेहतर हमारा अनवारी हो जाएगा? हाँ, बहुत बेहतर हो जाएगा। आप अब तक के प्रधान जो हुए हैं, अब तक की प्रधानी जो की है तो बहुत अच्छा काम किया है और पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है। बाज़ार से वहाँ से रोड पर नुकसान था, एक्सीडेंट हो रहे थे, तो बाज़ार हटवाई है, यहाँ पर लगवाने की जहमत की है। और गरीब आदमी को 20-22 आदमी का
ज़मीन दी है खरीद के, अपने पैसे से खरीद आपका नाम है उसमें? और हमको भी दिया है, खरीद के ज़मीन हमको भी दिया है और कॉलोनी भी पास हो गई है। अगले महीने में कॉलोनी भी हमारी आ जाएगी। अच्छा, और क्या बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक की अच्छा करत चले आ रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ ऐसा कार्य है जो आप उम्मीद रखते हैं कि प्रधान जी वो कार्य करा दें और चार चांद लग प्रधान जाएंगे? से बहुत उम्मीद है हमको। ये जब तक प्रधानी इनकी रहेगी तब तक जिनकी कोशिश यही रहेगी जितना अच्छा हो जाए उतना अच्छा है। प्रधान जी के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि प्रधान जी इस हाथ से देते हैं तो दूसरे वाले हाथ को पता नहीं चलता है। ये एक बहुत ही नेक और जो बहुत ही कर्मों का फल तो मिलता ही। जो कर्म करने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको बोला जाता है खुदा के फरिश्ते बोल लीजिए, भगवान के फरिश्ते बोल लीजिए, गॉड के फरिश्ते बोल लीजिए, ये सब उनके नाम होते हैं, यानी कि उनके कर्मों के हिसाब से उनको नाम दिए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे नाम दिए जाते हैं। तो चाचा ये बताइए, प्रधान जी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर बोल दो, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए कितने नंबर देंगे? है 10 में से कितने नंबर देंगे? 11 नंबर लेना। 10 में से 11 नंबर चाहे बोल रहे हैं, 10 में से 11 नंबर। अच्छा, एक बार हम एक चचा है उनसे हमारी बात भी हुई थी। चचा से हमने पूछा था कि चचा आप कैमरे के सामने आए तो पहले तो थोड़ा सा हिचके, लेकिन बोले कि प्रधान जी के लिए तो हम कैमरे सामने का वीडियो कैमरा भी लिया होगे, 2-4 लगा दोगे तब भी हम आ जाएंगे। तो अब सीधे चचा के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं, अपनी डिबेट यहाँ पे दो लोगों से लेके ख़त्म करते हैं। चचा क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद। प्रधान जी ने बहुत सारे कार्य कराए, जनता ही बताया, जो जनता जनार्दन यहाँ पे खड़ी है वही बता रही कि इतने सारे काम कराएं जो कार्य लोगों ने सोचा नहीं था वो कार्य कराए। यानी कि कोई भी प्रधान हो या कोई भी आदमी, जो दौर चल रहा है आजकल का, अपनी जेब से पैसा लेके ज़मीन खरीद के उस पर घर बनवा के कोई नहीं देगा। हर आदमी आज का जो दौर चल रहा है 10 रुपये भी अपनी चोर पॉकेट में रखता है छिपा, कहीं कोई दोस्त यार मांग ना ले। उस टाइम पे प्रधान जी के द्वारा ऐसे कार्य कराए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके? कोई काम बाकी नहीं रखे हैं जो कीन ना हो गाँव के अंदर। जैसे कौन कौन से कार्य? रोटे बनवा दिन, जहाँ पर यहाँ रास्ते नहीं रहो रास्ते बनवा दिन। सब जिनके पास घर नहीं रहूँगा घर लेके, जो गरीब आदमी रहे उनका घर मकान दे दिन लेके अपने जेब से दिन। इमा कोई झूठ बात नहीं है जरसो कि यहाँ कोई झूठ मक्कारी रहेगा। पूरे बने हैं सब मकान, 22-24 मकान अब्दुल्ला नगर में। अब्दुल्ला नगर बना है। हाँ, जिनका दिन है सब गरीब आदमी का देख देख के दिन है। सबके राशन कार्ड सबके राशन कार्ड है, कोई राशन कार्ड बाकी सबको राशन मिल रहा है? सबका मिल रहा है पूरा। प्रधान जी से गरीब आदमी, जितना भी गरीब आदमी है बहुत खुश है, और जो 2 नंबर का आदमी है वो बहुत नाखुश है। अच्छा, जो फराड करने वाले हैं ज़मीन का या किसी की लेमारी करने वाले, वो बहुत जलते हैं। जैसे अब जैसे हम बहुत से लोग हैं यहाँ पर, ने कुछ कांड बहुत से लोगों ने किया हो, किसी एक कांड का नाम बताइए। अब जैसे एक कांड ये बुद्धिलाल वाला हुआ, उसकी विस्तार से बताइए, हमारी जनता सुनना चाहती है, हमारे व्यूवर्स जो हैं वो सुनना चाहते हैं। अब जैसे बुद्धिलाल वाला है, अब उसमें जो है उन्होंने पुराने प्रधान ने काम गलत किया। अच्छा, उसकी ज़मीन चंद पैसे दे के करोड़ों की ज़मीन निकाल ली। ये काम सही है या गलत है, आप बताइए। नहीं, ये काम तो गलत है। अब उसमें प्रधान जी हमारे साथ उनके चल रहे हैं, और ऊपर वाला चाहेगा तो उसका फैसला सही होगा। आपको बताना चाहते हैं, बुद्धिलाल के साथ में जो फ्रॉड का केस हुआ था, इस फ्रॉड के केस पे एक खबर भी बनाई गई थी। आज़ाद भारत टाइम्स ने इस खबर को चलाया भी था कि जो बुद्धिलाल को बंद कर दिया गया ले जाके फार्म हाउस के अंदर, बाद में उससे कहा तुमको यहीं खाना है, यहीं पहनना है, हम तुमको कपड़ा देंगे, खाना देंगे, लेकिन तुमको निकल के नहीं जाना है। बुद्धिलाल इतना सीधा था जिसके तुरंत संज्ञान में आया हमने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, उसकी खबर बना के चलाई गई। उसके बाद में हाफिज, बहुत सारे लोग यहाँ पे हाफिज़ भी हैं, उन्होंने भी मुलाकात की, कई पंडित भी हैं, उन्होंने मुलाकात की, भैया जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, कि वो बहुत गरीब आदमी। हम लोग आए अरशद हुसैन जी से मिलने के लिए, इनसे बोला, तुरंत इन्होंने हम लोग से पहले ही संज्ञान इनके द्वारा लिया जा चुका था। इन्होंने पूरी उसकी मदद की, इन्होंने हमसे बताया कि हम पूरी उसकी मदद कर रहे हैं, हर तरह से उसकी मदद कर रहे हैं, और इसको न्याय दिला के ही हम दम लेंगे। इन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से मदद की, इनको न्याय दिलाया। न्याय दिलाने के बाद अभी भी उसका मुकदमा चल रहा है, जो फ्रॉड टीम थी उसके ऊपर मुकदमा किया गया। मुकदमा करने के बाद में तुरंत एक्शन लिया गया, और अब वो थोड़ा राहत में है। तो अब दूसरी चीज़ ये है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। जी, बुद्धिलाल की ज़मीन पुराने प्रधान के भाई निसार अहमद द्वारा लिखाई गई, रंजीत के नाम। रंजीत उनका नौकर है,
रंजीत के नाम 1,20,00,000 रुपए की ज़मीन मौके पर है। वो उसको लिखाया 7 लाख में और उसका खाता खुला के उसमें 55,000 डाले गए और 55,000 डालने के बाद उसका आधार लेके 35,000 निकाल लिए गए तो बचे 20,000। 20,000 रुपये में 1,20,00,000 रुपये 1,20,00,000 रुपये की ज़मीन निकाली गई और उसको गायब कर दिया गया। तो उसके घर वाले और रिश्तेदार आके प्रधान के वहाँ रोने लगे तो प्रधान ने उनकी मदद की। अब विचाराधीन है, अब आगे की कार्रवाई अदालत और सरकार को करना है। सही बात है, सीधी सी बात है कि जो आपराधिक किस्म के हैं उनके ऊपर तुरंत शिकंजा कसा जाए सरकार के द्वारा, कि वो आगे से कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें कि हम कौन सा अपराध किसके साथ में करने जा रहे हैं। उनकी नाक में ऐसी नकेल डाली जाए ताकि वो अगर कभी बिदकना भी चाहें तो बिदक ना पाएँ। खैर, हमारे सर्वे में अरशद हुसैन जो प्रधान हैं अनवारी के, ये पूरी तरह खरे उतरे हैं। स्ट्रीट लाइट की चाहे व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बाज़ार को यहाँ स्थानांतरित करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखवा देना हो, ऐसी डिबेट आपको मिलेंगी, ऐसी डिबेट आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही लोग जो समाज के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही लोग को हम लोग उजागर करते रहेंगे ताकि लोगों को पता लगे, व्यूवर्स देखें, पूरी जनता को, पूरे भारत की जनता को पता लगे कि कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जो अपनी जनता के लिए अपना दिन रात एक किए हैं, अपनी जनता के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपनी जनता के लिए उनकी परेशानियों को समझने के लिए, उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए वो अपने पास से भी उनके लिए इस मुट्ठी दे रहे हैं। इस मुट्ठी को पता नहीं चल रहा है। आज़ाद भारत टाइम्स के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आफ्ताब आलम, बाराबंकी से।